अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान ज़ेड में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग पैलेस गुड्डी मलकापुर हैदराबाद में, जहाँ आज सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अलीम खान फल्की की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है आजकल के माशवरे को लेकर, जहाँ इस प्रोग्राम का उन्वान रखा गया है आजकल शहर में हो रहे क़त्ल व गारत और जहेज़ शादियाँ, महंगी शादियाँ और तरह तरह के उन्वान यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें आज यहाँ पर हर वो किसी को आने की दावत दी गई है इस फंक्शन हॉल में, जहाँ बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सभी आए हैं। ख़वातीन का भी अच्छा यहाँ पर एहतमाम किया गया है। जनाब डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब का यही मंशा है, कई सालों से वो आवाम के बीच जहेज़ के लालची लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े मैसेज और पैगाम कई डिजिटल मीडिया के ज़रिए, कई कुछ यूट्यूब के फिल्मों के ज़रिए या फिर हर तरह के ज़रिए लोगों तक ये पहुंचाना चाहते थे, वो चाह रहे हैं। और आज भी एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना उस्मान लदनवी शाही इमाम पंजाब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और शहर हैदराबाद के स्कॉलर, सोशल वर्कर, स्कॉलर और बेहतरीन मोटिवेटर स्पीकर जनाब मुनव्वर जमा वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। तो यहाँ पर कई हज़ारों के तादाद में यहाँ पर आवाम तशरीफ़ लाई है, लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों से भी हम जानेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या हासिल हुआ है, क्या वो सबक आज सीखे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह प्रोग्राम बड़ा कामयाब है, लेकिन हम इतने कफन चोर हैं कि जोड़े की रकम लेते नीचे 40 आइटम के बाद 41 10 मीटर कफन चोरने ले लेते। कितना अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप को बेच ले, एक दिल की कोर जैसी बेटी को अल्लाह बरौज़बिल्लाहि शैतान वब्तगू फी अम्वालिकुम माल खर्च करके ला। मुफ्त में मुर्गी का अंडा नहीं मिलता, गोबर की उपली नहीं मिलती, लेकिन कम सर्फ तू जोड़े की रकम लेके क्या कर रहा है हैवान। 50 लाख बाजे बजेंगे, तुम्हारी भी ठहरो, जरा इंतजार करो। वो बारिश होंगी, कचरे की कुंडी में पूरे मुंडिया चले जाएंगे तुम्हारी भी। ये प्रोग्राम बड़ा ही काबिल सताइश और तारीफ़ है। ये प्रोग्राम बता रहा है कि हलाल और हराम में तमीज़ होना चाहिए। निशाते जिस्म के खातिर में रूह को बेचूं, मेरा जवाब नहीं है हज़ार बार नहीं। हलाल और हराम की तमीज़ होगी तो ये सब बंद हो जाएगा। ये बहुत काबिल तारीफ़ है, हम शुक्रगुज़ार हैं ये सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी की। शुक्रिया। एक तरफा पहलू बताया गया, अच्छी बात है, मगर ख़वातीन का भी बड़ा डिमांड है कि बच्चा ग्रेजुएट होना, साहिब जायदाद होना, ग्रीन कार्ड होल्डर होना, और कोई अगर उनसे बग़ैर जहेज़ के निकाह करना चाह रहा तो डरते हैं वो लोग कि कहीं बच्चा मुफलिस है, गरीब है, तो उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दीन को तरजीह देकर काम करना चाहिए। ये वक्त की जो अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस मसले में बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वक्त पे अगर ये फ़ैसला लिया गया तो ये जो है ना तमाम जो मुस्लिमीन हैं उनके जो है ना जितने जो माशियत है वो सुधर जाएगी, वरना जो है ना तबाह व ताराज हो जाएंगे। इस पर हर उलमा को, हर आदमी को इसमें बात करने की बहुत ज़रूरत है और हर आदमी जो है ना खामोश बैठना नहीं है। सबसे पहले अपने घर से जो है ना हमको प्रचार करना है और अपने घर के लोगों को समझाते हुए, ख़वातीन को समझाते हुए इसको काम अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तबाही का रास्ता जो है ना खुल जाएगा और जो है ना हम बिल्कुल बैकवर्ड क्लास में चले जाएंगे। आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, तो आप ख़ासकर नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? आजकल जो क़त्ल गार हो रहा है और दीगर जो भी नाफरमानी हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हैदराबाद में जो क़त्ल गारगिरी हो रही है इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार उनके वालिदैन हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने सबसे पहले जो है ना अपने वालिदैन से जो है ना सीखते हैं, उसके बाद स्कूल को जाते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, रात के औकात में कहाँ फिर रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, उनका माहौल क्या है, उनका कल्चर क्या है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है ना नौजवान तबाही की तरफ चले जाएंगे और ड्रग्स में चले जा रहे हैं। हैदराबाद भी वक्त गढ़ बन गया है ड्रग्स के लिए। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस पर जो है ना बहुत ही अच्छी हिकमत अमली बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बासित अबू माज हूँ जो सऊदी अरब रियाद से इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से आया हूँ। तो हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज जो इज्तिमा हो रहा है बहुत बड़ा, तो इससे जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, सबक सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जो जहालत के दौर में गुज़र रहे हैं। तो मैं सभी ये तमाम की जो आज सेमिनार हो रहा है तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका क्या ख्याल है?
बिल्कुल ये जो आज सेमिनार रखा गया है इसमें ख़वातीन दिखाई नहीं दे रहे हैं है, मगर ये ख़ास तौर पर उन लोग जो है मोटिवेट कर सकते हैं मर्द आदमी को, समझे आप? ये लोगों को समझना बेकार है, ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए ख़वातीन पे, क्योंकि घर की जिम्मेदार होती हैं और वो जैसा बोले वैसा लोग मर्द आदमी करने के लिए। अभी मानना है कि आज जो प्रोग्राम जहेज़ और क़त्ल व गारतगरी या फिर जिस तरह के मामला गुजर रहे हैं उस पर जो रखा गया है कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आज के दौर में ऐसे जो है हर महीने में एक होना चाहिए इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे हमारे आलिम साहब से बात करके हर महीना कराएंगे इंशाल्लाह। और ये सिलसिला शादियों का ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल जो है इस्लामिक तरीके से करे तो अच्छा है। बहुत बेहतर प्रोग्राम है, मगर तवज्जो दी गई थी कि मंशियात के ऊपर बोला जाएंगे, पर कुछ में कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ड्रग्स के ऊपर जो आज के चल रहा है, ड्रग्स के जो मेनेंस में नौजवान बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर बोला गया तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरह के प्रोग्राम और भी होना चाहिए मज़ीद इंशाल्लाह। मैं तो इंशाल्लाह सिंपल ही शादी करूँगा इंशाल्लाह, और लोगों को भी मैं इंशाल्लाह बोलूँगा। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए लोगों को भी। आप बताइए। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, मेरा मानना है कि हर जगह ये प्रोग्राम होना चाहिए, और इस प्रोग्राम से सोसाइटी के अंदर काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचता है। और जहेज़ की लानत जिस तरह से हमारे समाज में फैल रहा है, वो बिल्कुल नासूर की तरह फैलता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा डेंजर है। इसको ख़त्म करना हम सब की दीनी मिली फ़रीज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस लानत को ख़त्म फरमाए और हम सबको सोसाइटी के अंदर मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी शादी हो गई है? नहीं। तो आप क्या आज जो उन्वान है उस पर अमल करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त तकरीबन 2 साल पहले ले लिया। मैं अलीम खान फलकी साहब से वाबस्ता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा। रिसेंटली हज को भी जाके आ गया। इंशाल्लाह अगले साल होंगी मेरी शादी। जुम्मे के दिन, जुम्मे के बाद मैं निकाह रहेगा, असर के बाद वलीमा रहेगा, बिरयानी एक मिठे पे ख़त्म इंशाल्लाह। आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये इंशाल्लाह हमारे घर से शुरुआत होंगी। इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे निकाह होगा आसानी से। मगरिब के बाद इंशाल्लाह निकाह होगा। इंशाल्लाह आज बहुत कुछ सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल माशरे में बदलाव होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और जो ना इससे मैं मेरे घर से लेके पूरे माशरे में ये चेंजेस लाना है। ये शुरुआत हमसे शुरू होना है, मेरे से भी शुरू होना है, मेरे माशरे में, मेरे दोस्तों में, सब में होना है। इंशाल्लाह ताला इसकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नौजवान हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो आज जो शादी को लेकर, जहेज़ को लेकर यहाँ पर जो उन्वान रखा गया है, और उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप ऐसा इस बात को मानते हैं कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, शादी सीधी शादी करना चाहिए? बिल्कुल, जहेज़ तो एकदम हराम है, अगर लेना नहीं। आज का उन्वान जो है सोसाइटी में, इसके लिए बहुत अच्छा मैसेज आएगा और सब यही चाहना कि बग़ैर जहेज़, बग़ैर खाने के शादी होना। आप इस पर अमल करेंगे? इंशाल्लाह अमल करेंगे। जो हो रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, और हमको सीधी सादी शादी करना चाहिए शरीयत के हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि आप कितना भी आप बोल लें, ये लोग मानने वाले लिए 99% लोग वही करेंगे जो उनका दिल चाहा। जहेज़ भी लेंगे, खाना भी खिलाएंगे, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। इसमें 1% चांस है लोग सिंपल शादी करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार औरतें हैं। ये औरतों की फरमाइश होती रहती है कि ऐसा करें वैसा करें। अल्लाह से दुआ है कि लोग अल्लाह सुधार दे। बस ये इस टाइप के प्रोग्राम्स जो है ज़रा होते रहना चाहिए, ख़ास तौर से मुस्लिम महलों में, ताकि लोगों का जो है यानी जहन साजी हो सके। लोगों में क्या है, खाली दिखावे की चीज़ें बहुत हो गए, तो ये डर नहीं आ रहा लोगों को ऊपर वाले का। वो उसके लिए जो है ये महिलावारी जो है इस टाइप के प्रोग्राम्स को आम करने की ज़रूरत है, यानी ताकि जो है लोगों की जहन साजी और शादियाँ आसान हो और जो है लाइफ सिंपल हो। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हैदराबाद की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन था, और शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। जो मेन टॉपिक यही था कि जहेज़ वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी। टॉपिक ये है जो हैदराबाद में बोलना नहीं चाहते लोग, वो ये है कि जब जहेज़ हराम है, फजूल खर्ची हराम है, नाच गाने हराम है, पटाखे हराम हैं, तो शरई तौर पर ऐसी शादी का दावतनामा कबूल करना कहाँ से जायज़ किया।
اور ماشاءاللہ سے اتنا جامع بیان ہوا ہے. انہوں نے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی خودداری کو جگایا ہے اور کہا کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے ایسی کسی شادی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. یہ نبی سے بغاوت ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا آج کا. 100% الحمدللہ. چونکہ شاہی امام صاحب صرف شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں ہے, وہ ختم نبوت کے امیر بھی ہیں اور ختم نبوت کے جو معنی مطالب ہیں اس کے 100% ریپریزنٹیٹیو ہے, جو انہوں نے سیرت کے ہر پہلو کو کور کیا اور جو اینڈ کیا ہے کہ شادی اس دور کا سب سے بڑا وہ فتنہ ہے جو تمام فتنوں کے اوپر ہے. حتیٰ کہ جو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا تھا اسی کو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں آپ, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, لیکن آپ کے گھر کی شادیاں غیر قوم کے لوگوں کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہیں. آپ کی نمازیں, عبادتیں, روزے یہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتے. اپنے گھر کی شادیوں کو اسلامی کرو سب سے پہلے. ہم ہر گاؤں ہر ضلع کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے پروگرام صرف آپ آرگنائز کیجئے, ہم اپنے خرچ پر آئیں گے, ٹھہریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پورے داماد اور سمدھی کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ آپ آئیے نا ہمارے پاس کیجئے. ارے بھائی اللہ کے بندو, ہم نئے مقام پہ آ کے جگہ لیں گے, کیسے کریں گے؟ آپ آرگنائز کرو, ورنہ کل آپ کے جو آج غریب بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کی بیٹیوں, نواسیوں, پوتیوں کے ساتھ ہونے والا ہے. اس وقت سے بچنا ہے اگر تو آج اس تحریک کا حصہ بنیے اپنے اپنے علاقے میں. چاہے 10 آدمی کیوں جمع نہیں ہوتے, کوئی بات نہیں, ہم کو بولیے. ہمارے پاس اہل حدیث مقررین ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو لائیں gے اور لوگوں کے ضمیر کو جگائیں گے انشاءاللہ. جہاں مرد ہو وہاں خواتین کی نہیں چلتی. ایمانداری کی بات یہ ہے, الرجال قوامون علی النساء. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے اس شرط پہ کہ مرد مال خرچ کرتا ہے. ہاں, جہاں مرد نے مال نہیں خرچ کیا, خود اپنی شادی میں جو جہیز وصول کرا, وہ مرد نہیں ہے, مرد عورت ہے جس نے مال خرچ کیا ہے. اس لیے طلاق دینے کا رائٹ عورت کا ہوگا, مارنے کا رائٹ عورت کا ہوگا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت قوام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل ریفارم سوسائٹی آف انڈیا شاخ کرنول کی جانب سے ہم آئے ہیں, پوری ٹیم آئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی کاوشیں کر رہے ہیں, ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مشن لے کے اٹھے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. کی جانب سے آج جو یہاں پر پروگرام رکھا گیا تھا کنگ پیلیس گڈی ملکاپور حیدرآباد میں, تو آج یہاں پر جو نوجوان بڑے بوڑھے سبھی یہاں پر آئے تھے, ساتھ میں خواتین کا بھی جو انتظام کیا گیا تھا. اور آج یہاں ہم نے جو یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کو چلپوشی گلپوشی کی بھی گئی, ان کے اور کچھ لوگوں کو یہاں پر کچھ ایوارڈوں سے نوازا بھی گیا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو آئے تھے لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی ہے, ان سے ریویو بھی لیا ہے کہ آج جو یہ عنوان پر جو پروگرام رکھا گیا تھا کیا ان کو سمجھ میں آیا, کیا ان کو سیکھنے کو ملا اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی کس طرح سے ان کے خیالات تھے. زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ خواتین کو اس بات کا علم دلانا ضروری ہے, خواتین کو اس بات پر اس طرح توجہ دینا ضروری ہے کہ آج کل جو معاشرہ ہے, اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس بارے میں اس وقت اس دور میں ماں باپ بہت زیادہ اس پر توجہ دے, کیونکہ ماں باپ ہی ہے جو بچوں کو سب سے پہلے وہ تعلیم, تربیت, طور طریقے ہر وہ چیز سکھاتے ہیں. تو خاص طور ماں باپ میں سے خواتین کو زیادہ ترجیح دینے کی, زیادہ ان پہ زور دینے کی بات یہاں پر کچھ خیالات لوگوں نے اپنے رکھے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار جو یہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے, لوگ یہاں پر جو آئے ہیں انہیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے, تو شاید اس پر عمل ضرور کریں گے. ہم آپ کو اس طرح کے کے ذریعے پہنچاتے رہتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں آپ کو کیسا لگا کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے, اور ہمارے چینل کو Z Now TV کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, فیس بک اور انسٹا پر فالو ضرور کریں. اب مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے Z Now TV, یہی سچ ہے.